अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा नाम अली रज़ा, मैं बात कर रहा हूँ रिपीट टेक गुरु से। आज का दिन हम आपको सिखाएंगे कि VMware वर्कस्टेशन कैसे डाउनलोड करते हैं। VM वर्कस्टेशन क्या है, VM वर्कस्टेशन को कैसे यूज़ करें, VM वर्कस्टेशन किस काम आती है, VM वर्कस्टेशन को क्या स्पेक्स रिक्वायर्ड होती हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना डाउनलोड गो क्रोम पर। मैंने पहले ही एक पेज खुला हुआ है, आप इसका ना पेज का नाम पढ़ लें, getintopc.com। यहाँ पे आना तो ये आपका एक ना पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्च बार में आपको लिखना आगे VMware, ठीक है। VMware एसफायर लिख दो, गो लिख करो, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे लेटेस्ट वर्जन जा रहा है, ये तो सॉरी VMware के वो है, VMware लिखना है आपने। ये उसका वो नेक्स्ट वर्जन ये आ गया, लेटेस्ट वर्जन VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आ गया। तो इसमें से आप चाहें लेटेस्ट कर लें, पुराना वर्जन कर लें, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी यूज़ कर रहा हूँ, VMware 6 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट वर्जन, इस पर आप क्लिक करें, VMware वर्कस्टेशन प्रो। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड की ऑप्शन, ठीक है। डाउनलोड ये कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ है। इसका सिर्फ पासवर्ड होगा 123, इस पे क्लिक करना है। ये ना डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, अभी नीचे आपके पास डाउनलोडिंग आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डाउनलोड में। ये कह रहे डाउनलोड कहाँ करना है, हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने तो पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल भी कर लिया हुआ है। तो आपने डाउनलोड करने के बाद जो वीडियो पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ये है। ये आपने एक वीडियो डाउनलोड करके देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करें, वो वीडियो देख लें। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करके आपके पास सेटअप आ जाएगा, आपने इसे ओपन करना है, ठीक है। अब VMware क्या चीज़ है और किस काम के लिए आती है और क्यों होती है। ये एक वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन ऐसे क्या है कि एक टाइम में आप मल्टीपल विंडोज चला सकते हैं और मल्टीपल मशीन्स बना सकते हैं। एक ही कंप्यूटर में आप मल्टीपल में बेनतहा सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्दर, अब मैं एक सर्वर बनाता हूँ, सर्वर के सामने क्लाइंट लगाना पड़ता है, डेस्कटॉप लगाना पड़ते हैं, ADC बनाना पड़ता है। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि एक में बस मुझे एक सर्वर है, मैं दो तो एक सर्वर और लेके आऊँ फिर 3 क्लाइंट लेके आऊँ, बल्कि मैं ये VM वर्कस्टेशन इंस्टॉल करता हूँ। अब ठीक है, लैब बनाने के लिए ये आ जाती है मेरे मशीन। मैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। आपने जब नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रही होंगी। इंस्टॉल फ्रॉम कहाँ पे इंस्टॉल करना है, डिस्क इमेज कहाँ से उठानी है, आई विल इंस्टॉल द इम्पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, वो बाद में इंस्टॉल करेंगे। ये है, ठीक है, हमने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर नेक्स्ट करेंगे वो आपसे फ्लेवर पूछेगा कि आपने कौन सा फ्लेवर करना है, माइक्रोसॉफ्ट करनी है, लिनक्स करनी है, एप्पल मैक ओएस करना है, VMware EX करना है। EX होता है जो सा ना ऑनलाइन भी चल जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आप एक तरह वर्चुअल मशीन मैंने अपने घर में इंस्टॉल की हुई है और मैं इसको रिमोटली अपने ऑफिस में कर रहा हूँ। ये फ्लेवर आ गया, ठीक है। फर्दर आपने सर्वर करना कुछ करना है विंडोज 10, इसके बाद के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट किया, और ये लोकेशन कहाँ सेव होनी है ये मैं बनाने लगा हूँ। ये बनाऊंगा मैं अपने सिस्टम के अंदर। मैंने टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, टेस्ट लिख दिया, ठीक है। ओके किया, फोल्डर ये यहाँ पे जाके जितना भी डाटा होगा आपका यू सेव होगा। नेक्स्ट किया, कितनी स्पेस देनी है, मैंने डिफॉल्ट 60 GB रखी। नेक्स्ट किया, ये बन गई। कस्टमाइज पे जाएंगे तो आप अपनी इसको कितनी रैम देना चाहते हैं, प्रोसेसर कोर कितने देना चाहते हैं, डिटेक्शन को कौन से और देनी है,
यहाँ पे आपने आके यूज iOS इमेज पे भी जाना है, ब्राउज करना है। तो जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होगी वहां से अपनी फाइल उठा लेनी है। मैंने अपने यहाँ पे रखी हुई है सेव करके, इस पर मैंने क्लिक किया एडिशन पर, ये आ गया और मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, फर्दर आपने और भी कस्टमाइज करना हो यहाँ से कस्टमाइज कर फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश करूंगा तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन बन के आ जाएगी। मैंने इसे पावर ऑन करना है। अच्छा, इसमें जो हमारी हमें यहाँ पे हमें प्रेस नहीं की कर लेनी, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे तो माउस दोबारा वापस आ जाएगा। अच्छा जी, डाउनलोड कहाँ से करना है मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल मशीन क्या है ये आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन ये है कि मिसाल के तौर पे आपको बताया है कि एक आपके पास आपको मल्टीपल मशीन्स नहीं रखनी पड़ेंगी, एक ही सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। कि आपने आप अब आपने 5 या 6 सिस्टम नहीं रखने की ज़रूरत, आप एक ही सिस्टम के अंदर आप अपने आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। या आप Windows 7 चला रहे हैं तो Windows 10 का मदद लेना चाह रहे हैं, वो भी इंस्टॉल कर देते हैं, 11 कर सकते हैं, जो भी आप इसमें बहुत से आप मल्टीपल काम करें। देखिए एक ही सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल विंडोज चला रहे हैं, हर विंडोज का अपना आईपी होगा, अपना हर चीज़ होगी, ठीक है, सेपरेट होगा। लेकिन हाँ, ये कैसे VMware कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। VMware वैसे ही है नॉर्मली जैसे हम इंस्टॉल करते हैं। मैंने बूट कराया, ये आ गया, मैंने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना, विंडोज जैसे इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली वैसे ही सीन है। ये एक पूरी की पूरा आपके पास ये जो सा आपके पास ये आ गया है, ये एक पूरी की पूरी समझ लो एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, पूरा पूरा डेस्कटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्लेवर जो सा आपको चाहिए वो फ्लेवर यूज़ कर लेना है। मुझे Windows 10 Pro चाहिए, मैंने नेक्स्ट किया। जैसे मैं क्या आपको चाहिए वैसे प्रॉपर्ली हुआ है, एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया, कस्टमाइज किया। मैंने इसकी स्पेस कस्टमाइज करनी है, स्पेस कस्टमाइज कर ली, नहीं की तो मैंने इसी को नेक्स्ट करके अप्लाई कर दिया, ओके किया। ये ऑटोमेटिकली एक सी ड्राइव बन के आ गई, तो ये नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये विंडोज़ होनी शुरू हो गई। मैंने आपको बता दिया कि VMware का सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई बड़ा साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। VMware किस काम आती है? VMware मैंने आपको बता दिया है कि आपको मल्टीपल यूजेस के काम आती है। एक ही सिस्टम में आप मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। VMware को क्या स्पेक्स रिक्वायर्ड होती है? VMware को जो स्पेक्स रिक्वायर्ड होती है, जो भी आप मशीन जिसमें बना रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एक Windows 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक मशीन बना रहा हूँ, उसको मेरे से पूछा गया स्पेक्स 2 GB देनी है, कोर्स कितने देने हैं। अब जितनी रैम उसको देंगे वो हमारे मेन जो सिस्टम जिसमें इंस्टॉल है वो मिसाल के तौर पर मेरा सिस्टम 8 GB रैम के साथ है। तो मैंने VM में एक मशीन बनाई है, वो 2 GB रैम के साथ बनाई है। वो मेरी ना जो मेन सिस्टम है उसमें ना 8 GB 2 GB ले लेगा और यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो वहाँ पीछे शेयर रह जाएगी। और जितनी आप स्पेक्स उसको देंगे वो आपके सिस्टम से लेगा। तो यहाँ पे स्पेक्स में समझ लें कि इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे आप जितनी स्पेक्स आप खुद जनरेट करेंगे वही वो लेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। VMware में आप देख रहे हैं विंडोज इंस्टॉल हो रही है। मेन चीज़ यही है कि विंडोज़ कैसे चलती है, क्या चीज़ होती है, कैसे बंद करते हैं, ठीक है। सेम वही तरीकेकार, सब कुछ वही, हर चीज़ें वही है। अब इसको ऑफ करने का तरीकेकार क्या है, ये देखिए मेरे पास आ रही है VMware, ये आ रही है। इसको मैंने पावर, मैं आपको सॉरी वो भी दिखाना भूल गया, यूज टास्क मैनेजर में गया, यूजेज पे गया। अब देख रहे होंगे मेरा प्रोसेसर इस टाइम यूज़ हो रहा है 80% 70%, और रैम मेमोरी यूज़ हो रही है 9.3। अब आपको स्टोरेज भी नज़र आ रही है 47% वगैरह यूज़ हो रही है। तो अब आपको मैं ये देख रहे हैं इंटरनेट एक मेरे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3, ये 2 इंटरनेट VMware के आ रहे हैं। मैंने एक पहले मशीन बनाई हुई है और एक बन रही है, ठीक है। ये इंटरनेट के अलग से बन के आए थे। अब आप यहाँ क्या करना है, मैंने इसको जैसे ही बंद करूँगा पावर ऑफ किया मैंने। अब मेरी स्पीड चेक करना, साथ ही 7.0 पे आ गया, प्रोसेसर नीचे आ गया, स्लो हो गया, ठीक है। जो डिस्क है वो भी नीचे 8% पे 0 पे आ गई। कहने का मतलब कि ये जो आप स्पेक्स देंगे अपनी मशीन को, वो मशीन ऑटोमेटिकली आपकी मशीन में सिस्टम से उठा लेगी और कर लेगी। जितनी मशीनें बनाएंगे उसको मिनिमम रैम 2 GB तो चाहिए होगी, ठीक है। तो ये VMware थी, VMware का ये काम था। और
इससे आप अपने घर में बैठ के एक छोटी सी लैब बना सकते हैं। तो आपने सर्वर का काम सीखना है या कोई भी चीज़ सीखनी है, यहाँ पे आप इजीली, आपको 5 से 6 सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिस्टम पर आप लैब कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा आपको कि आप एक ही सिस्टम पर सर्वर बनाएं, फिर एडीसी भी बना सकते हैं, फिर साथ आप अपना क्लाइंट भी बनाते हैं। आप देखेंगे तो मेरे पास एक सर्वर है, एक मेरे पास सर्वर है, एक एडीसी है, एक सर्वर क्लाइंट है, विंडोज 10 का है, एक है, ठीक है। मैं विंडोज 10 अभी जो भी मैं बनाई थी वो है। तो ये हमारे पास चारों आ गए हैं। तो मैं एक ही सिस्टम पर अपना सर्वर वगैरह सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है ब्रदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नए आने वाले भैयों को रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें कि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोस लाऊं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें सिखाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।